नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। बिहार में पंचायत चुनाव अपने सरगर्मी पे है और लगातार जो है मतदान चरणबद्ध तरीके से हो रहा है और मतगणना के बाद जीत और हार का भी फैसला हो रहा है। उसी क्रम में नेशन 24 की टीम भी जो है पूरे बिहार के पंचायत के दौरे में है और लगातार हर जगह देख के ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है, समीक्षा कर रही है और देख रही है कितना काम, कितना विकास हुआ है, प्रत्याशी के प्रति स्नेह कितना है जनता का और वर्तमान के प्रति कितना आक्रोश है। इन सारी चीज़ों को देख भी रही है, समझ भी रही है और अपने माध्यम से पंचायत, प्रखंड, जिला स्तर पे सारे लोग को दिखा रही है और आला अधिकारी से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक इस आवाज़ को पहुँचा रही है कि आखिर देखिए बिहार में कितना काम और कितना विकास हुआ है और कैसे कैसे योजनाओं को धरातल उतारा गया है और कैसे कितने कागजी घोड़े दौड़ाए गए हैं और पैसों का बंदरबाट हुआ है। इसी क्रम में अभी हम मौजूद हुए हैं सदर मुंगेर प्रखंड में और हमारे साथ मौजूद हुए हैं जिला परिषद प्रत्याशी त्रिलोकी नारायण शर्मा जी। तो आइए चलिए हम इनसे बात करते हैं। ये जिला परिषद प्रत्याशी के तौर पे खड़े हुए हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। इनको स्नेह और प्यार जनता से मिल रहा है। इसके पहले ये आपको बता दें कि पंचायत समिति भी रह चुके हैं और बेहतर कार्य के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद इन्होंने अभी 2021 से 2026 के लिए जिला परिषद प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो हम इनसे चर्चा पर चर्चा करते हैं और इनसे बात करते हैं पूरे प्रखंड को लेके और जानते हैं कि कैसे अपने योजनाओं को, सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारेंगे, कैसे अपने एजेंडा को लोगों तक पहुँचाएँगे, कौन सा वादा होगा, कौन सा दावा होगा और उसे कैसे पूरा करने का काम करेंगे। नेशन 24 में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। मेरा पहला सवाल है, आप पंचायत समिति भी रह चुके हैं, अभी जिला परिषद के लिए खड़े हुए हैं, क्या सोच है जनता के बीच, क्या सोच के आप, क्योंकि आप समाज सेवी हैं, तो इस ओर रुख करने का कारण क्या है? इस ओर रुख करने का मेरा एकमात्र कारण है कि अभी जो भी लोग ये प्रतिनिधि के रूप में आते हैं वो पैसा और दारू के बल पर जनता को बरगला के आते हैं और जनता के हित में कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, सरकार के पैसा का बंदरबांट करते हैं। मैं इस सोच के आए हैं कि यहाँ का जो शुरू से बंदरबांट होता रहा है उसको नहीं होने दूं और जनता को सही दिशा में जो आवश्यक उसके डेवलपमेंट के लिए कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाऊं। उसके लिए मैंने अपने मन में सोचा है कि जनता हर गांव में, हर पंचायत में जाके मेंबर बना के जनता के माध्यम से ही कौन काम सबसे उत्तम है उसका मैं सिलेक्शन करूंगा और उसके आधार पर सरकारी पैसे का सदुपयोग करूंगा। तो हमको लगता है कि इसमें सरकार के पैसे का दोहन भी नहीं होगा और जनता के सेवा का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। आपके पूरे प्रखंड में 8 पंचायत है और हर जगह आपको पहुंचना है, तो मुझे जानकारी दें कि क्या आपने 8 पंचायत के लोगों के बीच गए और उनसे स्नेह और प्यार आपको मिला है? जी, मैं बहुत पहले से मन बना लिया था कि हमको जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में या जिला परिषद का चुनाव हमको सदर प्रखंड 02 जो संख्या है उससे लड़ना है। इसलिए जिस समय हम सेवा काल में भी थे तो 9 बजे से 3 बजे, कभी 4 बजे मेरा विद्यालय हुआ करता था जब शिक्षण संस्थान में मैं था। तो उस समय भी जो हमको शेष समय सरकारी कामकाज से मिलने के बाद मिलता था, जनता से मैं मिलता था और उनसे आशीर्वाद लेता था और अपनी बात उनसे रखता था। जब मैंने देखा कि सारे जनता हमारे बात से प्रभावित हैं तब इस कार्यक्रम में पूर्ण रूपेण मैं भागीदारी लिया और 27 तारीख को हम अपना नॉमिनेशन लिए। 8 पंचायत घूम चुके हैं? जी, मैं 8 पंचायत घूम चुका हूँ। कैसा स्नेह और प्यार है जनता? बिल्कुल सही स्नेह आ रहा है। जो भी पढ़े लिखे अंदाज में लोग हैं, जो संस्कारित लोग हैं भारत देश के या हमारे क्षेत्र के, वो हमसे बिल्कुल प्रभावित हैं। जो दबे कुचले लोग हैं वो कुछ कम प्रभावित हैं। उन तक कैसे अपने दावे पेश करेंगे? उन तक दावा इसलिए इस तरह से हम पेश करेंगे कि उनके यहाँ जो भी कुछ लोग 5% ही लोग जो एजुकेटेड हैं सही तरीके से, उनसे मैं बार बार मिलूँगा, अपनी बात रखूँगा और एक अच्छे प्रत्याशी को आने से त्रिस्तरीय पंचायत के माध्यम से हम लोगों का समाज कैसे सुदृढ़ होगा इसकी चर्चा करूँगा और निश्चित रूप से उसको भी अपने पाले में मैं कर लूँगा। चलिए, इनका दावा है और वादा भी है कि जितने लोग
इनसे परिचित नहीं है या जितने लोग इनसे मतलब कि कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, उन्हें ये बार बार मिल के उनको बातों को समझा के उन्हें सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दे के उन्हें अपने दावे और अपने घोषणाओं से मतलब सुना के जो है उन्हें अपने पक्ष में करेंगे और उनको मतलब उनको मदद करने के लिए वो कहेंगे। अब मेरा अगला सवाल है कि जब जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या आपको समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है? जी, निश्चित रूप से समस्याओं का समाधान तो कोई काम करने में होता ही है, तो स्वाभाविक है। नहीं, समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है। वर्तमान काल में समस्याओं से रूबरू होना पड़ता होगा। जो जनता आप तक समस्या लेके आती होगी, जनता से जो समस्या आता है तो उसका तत्काल तुरंत मैं तत्क्षण समाधान करता हूँ। जैसे लोग कहते हैं पैसा देवो, तो मैंने कहा कि मैं पैसा वाला प्रत्याशी नहीं हूँ। आपको पता नहीं है तो आप जानिए, हम शिक्षक भी हैं, आपको भी पढ़ाऊँगा, बच्चे को पढ़ाया हूँ कि एक मत का कीमत क्या होता है, शायद पैसे से कोई लगा नहीं सकता है। इस तरह की बात मैं उनसे करता हूं। फिर बहुत सारे लोग हमसे प्रेरित होते हैं और पैसा नहीं लेने की बात स्वीकारते हैं। चलिए, पैसा नहीं लेने की बात स्वीकारते हैं, मतलब एक तरह से ये मोटिवेट भी कर रहे हैं लोगों को कि मतलब अपने मत का उपयोग पैसा लेके, शराब लेके, मीट मुर्गा लेके जो यहाँ लोकल में चलता है उसका उपयोग ना करें और अपने सोच, अपने शिक्षित होने का गर्व प्रेजेंट करें और मत का प्रयोग वैसे जगह पे करें जहाँ पे विकास की बातें सामने आ सके और पंचायत में विकास हो सके। अब मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि युवाओं बहुत बड़ी संख्या में बिहार में हैं, बेरोजगार भी हैं, रोजगार सृजन करना है उनके लिए क्या प्लान है आपका उन लोगों के लिए, चूँकि वो भी आपके एक वोटर्स हैं, क्या प्लान है उनके लिए? देखिए, युवाओं के लिए बिहार में खासकर बहुत ज़्यादा समस्या है। यहाँ एक ईगो पैदा हो गया है बिहार में कि हम इंजीनियरिंग किए हैं तो हमको इस तरह का नौकरी चाहिए, लेकिन उनके मन में मैं सोच दिलाना चाहता हूँ, बार बार उनको समझाता हूँ, अपने बच्चे की तरह समझाता हूँ कि भाई काम आपको करना है और जो आप पढ़े लिखे हैं उसको अपने ज़िंदगी में उतारना है, न कि सर्टिफिकेट लेना है आपको और दरमाहा पाना है और अय्यास वाला ज़िंदगी बिताना है। आपको संस्कारित बनने के लिए अपना जो आप पढ़ाई लिखाई किए हैं, आप एजुकेशन के विषय में जो पढ़े हैं, समाज के विषय में जो पढ़े हैं, उसको अपने जीवन में उतारिए और अपने समाज में उतरवाइए भी, तब आपका समाज उन्नत होगा और उससे देश भी उन्नत होगा और सब लोग आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। महिलाओं के लिए कुछ सोचे, युवतियां भी तो हैं आपके? निश्चित रूप से 50% का भागीदारी महिलाओं का होता है। महिला तो जननी ही होती है, वहीं से हमारा जन्म भी हुआ है, तो निश्चित रूप से उनके ये आज जो पूरे बिहार में या अन्य जगह भी उन महिला के ऊपर अत्याचार है, इसके लिए सशक्तिकरण के लिए हम प्रशासन पर विश्वास नहीं करते हैं। समाज में एक निर्णायक ऐसा संगठन बनाना चाहते हैं और संगठन बनाने के उद्देश्य से मैं प्रयास करता हूं, जिससे कि स्वतः हम पंचायत के अंदर ही इस तरह के समस्या का समाधान कर सकें, जिससे सरकार को भी दिक्कत नहीं हो और हमारे महिलाओं को भी हमारे समाज में कोई दिक्कत का संभावना ही बिल्कुल समाप्त हो जाए। चलिए, हम आपको बता दें कि त्रिलोकी नारायण शर्मा जी जो हैं शिक्षा से जुड़े हुए हैं और टीचर भी रह चुके हैं शिक्षण संस्थान में। इन्होंने हर कोई अपने जो बैनर पोस्टर होता है उसमें लिखते हैं कि हमें मौत दीजिए, हम से ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम शिक्षित बनाएंगे समाज, हम बेरोजगारी दूर करेंगे, हम नौकरी देंगे। पर इन्होंने जो लाइन लिख रखा है उस लाइन का आपको मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। वो लाइन है, कौन भला है कौन बुरा है आप इसकी पहचान करें, लोगों की बातों को छोड़कर आप अपने दिल से मतदान करें। मतलब इन्होंने कहीं भी अपने पक्ष में बात नहीं रखी है, इन्होंने जनता के सामने, जनता के लिए, जनता के द्वारा बातों को कहे हैं और खुल के कहते हैं कि दिल से मतदान करिए। मतदान किसको करना है ये तो गुप्त होता है और उन पे होता है जो लोग मतदान करने जाते हैं, पर इन्होंने अब एक लाइन हट के लिखा है जो बैनर पोस्टर में अन्य प्रत्याशियों का नज़र आता है। चलिए, अगला सवाल है, जीत के आने के बाद क्या क्या पहली प्राथमिकता होगी आपकी? जीत के आने के बाद सबसे पहला प्राथमिकता मेरा होगा कि जो भी जनता हमको अपना बहुमूल्य मतदान किए हैं उनका सत्कार करना, उनके घर पर जाके भी सम्मान करना और उनके लिए छोटा छोटा हर जगह कमेटी का निर्माण करना, जिस कमेटी के माध्यम से साल में उसमें 2 बार कम से कम सब लोगों का बैठक हो और उस बैठक के आधार पर जो निर्णय होगा, उस निर्णय के आधार पर डेवलपमेंट का कार्य जो हम लोगों को मनरेगा में जिला परिषद को 20% मिला है, उसके आधार पर मैं उसका नामकरण करवा के उसको करवाने का प्रयास करूंगा। चलिए, उसको करवाने का प्रयास करेंगे। मेरा एक सवाल है कि देखिए, 5 उंगली एक समान नहीं होता है, तो 8 पंचायत है आपके पास,
8 पंचायत के मुखिया होंगे 8, उनके साथ सामंजस्य कैसे बैठेगा, चूंकि पांचों उंगली एक समान नहीं होता है, मेरा मतलब आप समझ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जिनको अति आवश्यक जो है उसको मैं प्रथम आवश्यक समझूंगा, और सबसे बड़ी बात तो है मैं इस तरह से लोगों को समझाऊंगा कि एक कमरे में ढेर सारा सामान है, वो लाइट बंद हो जाने के बाद कुछ दिखाई नहीं देता है, तो ज्ञान एक ऐसा चक्षु है, उसको अगर हम अपने में ग्रहण कर लेते हैं तो दुनिया को हम समझ पाएंगे कौन अच्छा है कौन बुरा है। लेकिन जब ज्ञान ही नहीं होगा तो हमको पता ही नहीं होगा कि कौन खराब है कौन अच्छा है। और जब ये ज्ञान उनको दे देंगे, पठन पाठन का कार्यक्रम सबसे पहले प्राथमिकता में हम रखेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जनता कभी दिग्भ्रमित नहीं होगा और आगे बढ़ने का काम करेगा। चलिए, तो मतलब कि पहले भी शिक्षण का काम किए हैं और पंचायत में जीत के, प्रखंड में जीत के आने के बाद भी ये शिक्षण का ही काम करेंगे और लोग को समझाएंगे, पाठ्यक्रम के रूप में लोग को समझाएंगे, उनके शिक्षा के तौर पे, और लोगों को, मुखिया लोग को, क्योंकि पांचों उंगली सीधा नहीं होता है, तो उनको समझाने का काम करेंगे और समझा के मिला के उनके साथ सामंजस्य बैठा के टीम वर्क में काम करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है, जो सरकारी योजनाएँ हैं वो आ तो जाती है, पर उसको टीम वर्क किए बिना जो है पूरी योजनाओं को जो है धरातल पर नहीं उतारा जा सकता है और विकास की बातें नहीं की जा सकती है। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है टीम वर्क बनाना और टीम वर्क बना के काम करना। क्या लगता है कि आप संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से अपने प्रखंड के लोगों को? निश्चित रूप से संदेश देना चाहेंगे कि मेरा पंचायत या मेरा जो क्षेत्र है ये तो एक छोटा सा टुकड़ी है। मुंगेर जिला में ही 14 जिला परिषद क्षेत्र है। तो मैं समझता हूँ कि अगर साफ साफ आपके माध्यम से मेरा मैसेज जाता है तो मैं विश्वास अपने आप में रखता हूं कि हर जगह ये मैसेज जाएगा, उससे जन कल्याण होगा और हमारे क्षेत्र का संपूर्ण विकास होने में उससे मदद मिलेगी। चलिए, तो अभी आपने सुना त्रिलोकी नारायण शर्मा जी को, जो कि जिला परिषद प्रत्याशी के तौर पे सदर मुंगेर से खड़े हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनको अपनी बातें, अपने दावे, अपने वादे को प्रस्तुत कर रहे हैं और उनसे मुलाकात कर जो है उनकी समस्याओं को भी सुन रहे हैं और उससे भी दूर करने का काम कर रहे हैं। एक सवाल मेरा रह गया था और जो मैं बीच में रोक के पूछ रहा हूँ आपसे, वो सवाल मेरा है कि घोषणा पत्र आपका क्या क्या है? मेरा घोषणा पत्र में सबसे पहला काम है शिक्षा को प्रधानता मैं दूंगा। उसके बाद परिस्थिति के अनुकाल, उसको कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आई हैव टू बिहेव, यही मेरा मुख्य मुद्दा होगा। परिस्थिति के अनुकूल, जहाँ जिस तरह का परिस्थिति है उसके आधार पर हमको काम करना होगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। चलिए, तो ये परिस्थिति के अनुकूल जो है बांस बनने का काम करेंगे, क्योंकि आपको जानकारी दे दें कि बांस वो गुण के साथ होता है जो कि जिधर की हवा होती है उधर झुकने का काम करता है। यानी कि ये परिस्थिति के अनुसार जिधर झुकना होगा उधर झुकेंगे, पर विकास को कभी नहीं छोड़ेंगे। और विकास को लेकर प्रखंड में जो है विकास की बातें, चाहे वो मुखिया लोग के साथ मिल के करना पड़े, चाहे वो जनता के साथ मिल के चलना हो, चाहे सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारना हो, इन सारे चीज़ों के लिए ये बांस बनने का काम करेंगे और जनता के पीछे एक मिसाल पेश करने का काम करेंगे। और जनता भी तय कर रही है, ये जब जनता के बीच जा रहे हैं तो इनको स्नेह प्यार मिल रहा है और ये कहीं ना कहीं ये तय है कि यदि ये जीत के आते हैं तो एक बेहतर मिसाल, एक बेहतर प्रखंड बनाने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं नेशन 24।